दोस्तों आज हम बात करेंगे कलावे के बारे में। कलावे के बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि हिंदू धर्म में कलावे का बहुत महत्व है। दोस्तों जैसे कि हम जानते ही हैं, किसी भी शुभ काम को करने से पहले हाथ की कलाई पर कलावा बांधने की परंपरा हिंदू धर्म में चली आ रही है। गाइस, कलावे को रक्षा सूत्र भी कहते हैं। रक्षा सूत्र मतलब ऐसा बंधन जिससे हमारी विभिन्न विपत्तियों से प्रोटेक्शन होती हो, यानी रक्षा होती हो। क्योंकि माना जाता है कि कलाई पर इसे बांधने से जीवन पर आने वाले संकट से रक्षा होती है। इसका कारण यह है कि कलावा बांधने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, धार्मिक महत्व रखने के साथ साथ कलावा बांधना वैज्ञानिक तौर पर भी काफी फायदेमंद होता है। इससे 3 दोष यानी वात, पित्त और कफ का सामंजस्य बना रहता है। यानी कि ये एक न्यूट्रल डिटॉक्सिफाइंग फॉर्मूला है जिससे हमारी बॉडी हेल्थी रहती है। दोस्तों, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर का मेन कंट्रोल हमारी कलाई में ही होता है। इसका मतलब है कि कलाई में कलावा बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। गाइस, वैज्ञानिक कहते हैं कि कलावा बांधने से रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज, मधुमेह यानी डायबिटीज और लकवा यानी कि पैरालिसिस जैसी गंभीर रोग से काफ़ी हद तक हमें बचाव होता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि क्यों कहते हैं छींक आने पर गॉड ब्लेस यू। ये बात तब शुरू हुई जब बुबोनिक प्लेग नाम की बीमारी रोम में फैलनी शुरू हो गई। प्लेग बीमारी के कुछ लक्षण थे जैसे कि खांसना और छींकना। इसलिए दोस्तों रोम के कुछ महाविद्वानों का ये कहना था, जब हम छींक मारते तो हमारा दिल कुछ समय के लिए रुक जाता है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि जब भी किसी को छींक आए तो आप सब गॉड ब्लेस यू कहेंगे। बाद में ये सुझाव लोगों को बहुत पसंद आया, जिसके बाद ये सुझाव दुनिया भर में फैलता चला गया और आज जब किसी को छींक आती है तो लोग अक्सर कह देते हैं गॉड ब्लेस यू। लेकिन दोस्तों वैज्ञानिक कहते हैं कि छींक आते वक्त हमारा नर्वस सिस्टम ब्रेन तक एक मैसेज लेकर जाता है जो बताता है हमारे नाक में मौजूद कण हमें परेशान कर रहे हैं और हमें उनसे छुटकारा पाना है। इसलिए आप पहले एक गहरी सांस लेते हैं, फिर आपके मुंह में ऊपर की ओर दबाव पड़ता है और यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है और फिर आपकी सांस तेजी से नाक की ओर से बाहर निकल जाती है। लेकिन दोस्तों इसमें साइंटिस्टों का ये भी कहना है कि इसमें दिल रुकने जैसी कोई समस्या सामने नहीं आती। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे घंटी के बारे में। आपने घरों और मंदिरों में घंटी जरूर देखी होगी। तो आपने देखा होगा जब कहीं पर भी पूजा की जाती है उसके बाद घंटी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, क्योंकि घंटी बजाने से मंदिर में मौजूद देवी देवताओं में चेतना आ जाती है, जिसके कारण हमारी पूजा अधिक फलदायक और अधिक प्रभावशाली होती है। घंटी की आवाज़ से मन में आध्यात्मिक भाव जागते हैं। दोस्तों घंटी की लय से खुद को जोड़कर देखें, आपको शांति महसूस होगी। पुराणों के अनुसार मंदिर में घंटी बजाने से मानव के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब जानते हैं कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में, आखिर ये कितना सच है साइंटिफिकली और कितना झूठ। तो चलिए शुरू करते हैं। जब घंटी बजाई जाती है उससे आवाज़ के साथ तेज कंपन पैदा होती है यानी वाइब्रेशन। यह कंपन हमारे आसपास काफ़ी दूर तक जाती है। इस कंपन का फायदा यह है कि इसके क्षेत्र में आने वाले सभी जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव आदि नष्ट हो जाते हैं। तो गाइस यही कारण है जिसकी वजह से हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। और दोस्तों यही कारण है कि जिन जगहों पर घंटी बजाने की आवाज़ नियमित रूप से आती है वहाँ का वातावरण हमेशा प्योर एंड क्लीन बना रहता है। इसलिए दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, आप भी अपने घर में पूजा कीजिए और घंटी का इस्तेमाल करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डाउटलेस लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।